तो धर्मेंद्र जी, आज बजट आया है जी। कितना किसानों के हित में समझते हैं और ये बजट किस तरह का है? नहीं, अगर मैं बजट की बात करूं तो इस बार जो देखा है, इस बार का बजट पूरी तरह से किसान के लिए ना उपेक्षा का बजट है ना निराशा का बजट है। मेरा ये मानना है कि खेती को याद ही नहीं किया गया है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा समय बजट सुनते रहे और बजट आया और खत्म हो गया, ये आभास नहीं हुआ कि कृषि को क्या मिला। इसके लिए हमारा एक ही कहना है कि सरकार ने जो है जितनी चिंताएं आर्थिक सर्वेक्षण में जताई थी, उनका रोड मैप क्या होगा, इस बात पे कोई काम नहीं हुआ है। सरकार ने कहा था आर्थिक सर्वेक्षण के समय कि किसान को उसकी सिंचाई की आवश्यकता है, किसान को जो है अच्छे सीड की आवश्यकता है, जलवायु परिवर्तन हमारे सामने चुनौती है और किसान को जो है मतलब उसकी वैल्यू बढ़े, उसकी उत्पादकता बढ़े, ये सब बात कही गई थी। और एक बात और बड़ी बात कही गई थी कि रासायनिक खाद का असंतुलित प्रयोग, ये सब बातें थी, सब चिंताएं थी। लेकिन 2026 के बजट को हम 2047 के विकसित भारत का रोड मैप मान के चल रहे थे। इसमें कोई भी ऐसी दिशा दशा, कोई स्कीम, कोई ऐसी बात ही नहीं कही गई जिससे ये लगे कि कृषि जो है आने वाले समय में एक बड़ा सेक्टर होगा। आज हमारा जीडीपी में योगदान घट के 4.5% रह गया और सर्विसेज का जो सेक्टर का योगदान है वो 60% हो गया। तो यानी कि किसान को उनकी फसलों का मूल्य नहीं मिल रहा है। सरकार ने उत्पादकता की बात की है, अगर उत्पादन बढ़ाने से किसान की आय बढ़ती तो पिछले साल हमने रिकॉर्ड उत्पादन किया। हमने कपास में उत्पादन बढ़ाया, गन्ने में सरप्लस रहे, हमारा धान का उत्पादन सरप्लस रहा, कपास में हमारे पास काफी उत्पादन था, हमने सोयाबीन में उत्पादन बढ़ाया। लेकिन फसल ना बढ़ने के, रेट ना मिलने के कारण हमारा योगदान घटकर 4.5% रह गया। तो इसका मतलब ये है कि सरकार उत्पादकता के भरोसे जो छोड़ने की बात कर रही है, उत्पादकता के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अब आप ये देखिए, असमय बारिश जो वर्तमान में चल रही है, अगर आज ओलावृष्टि हुई है, ओलावृष्टि जिस गेहूं पे धान, जिस पे गेहूं पे बाली आ रही है, उसमें ओलावृष्टि का नुकसान है। तो उत्पादकता के लिए मौसम खराब हो जाए, बीज गलत निकल जाए, समय पे पानी ना मिले, तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं। अगर एक भी चीज कम हो गई तो किसान तो बर्बाद हो जाएगा। तो सरकार को पूरी तरह से, सरकार ने किसान को एकदम भगवान भरोसे छोड़ा है। मैं कहूंगा कि पहली बार सरकार ने कृषि को भगवान श्री राम के भरोसे छोड़ दिया है। अब सरकार से उम्मीद नहीं, अब उम्मीद है कि भगवान श्री राम ही किसानों का कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि सरकार की एक भी कोई कार्य योजना, एक भी मंशा ऐसी नहीं दिखाई दी कि जिससे ये स्पष्टता आए कि कृषि में जो है किसानों की आय कैसे बढ़े। किसानों की पक्ष की गई है बजट के अंदर। पिछले बजट में कहा गया था कि 6,000 रुपये किसानों को दे रहे हैं वार्षिक, आगे 9,000 भी करेंगे। वो 9,000 की जो आशा किसानों को थी वो भी नहीं हुआ है। तो विरोध की अगर बात करें तो किसान संगठन किस तरह विरोध करेंगे, क्योंकि अलग अलग धड़ों में किसान संगठन बटे हुए हैं? नहीं, देखिए, विरोध की बात यह है कि बजट का विरोध नहीं होता, बजट को नंबर दिए जाते हैं और बजट पे जो है सरकार को प्रतिक्रिया देते हैं। तो जो किसान के लिए बजट है वो तो नकारात्मक है, नेगेटिव है, उसके लिए कोई नंबर नहीं है। रही बात योजनाओं की, विरोध कृषि में जो हस्तक्षेप है वो बजट से ज्यादा पॉलिसी का है। नीतिगत फैसले कृषि के लिए आवश्यकता है। पैसे हॉस्पिटलिटी के लिए हो सकते हैं, हॉस्पिटल के लिए हो सकते हैं, एजुकेशन हेल्थ के लिए हो सकते हैं, कृषि में फैसले मायने रखते हैं। आज मैंने गेहूं का पूरा उत्पादन मेरे देश में है और हमने ऑस्ट्रेलिया से सस्ता उत्पाद गेहूं का मंगा लिया, तो देश के किसान को मूल्य नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कृषि में जो फैसले हैं वो ज्यादा मायने रखते हैं। अभी जो EUFTA साइन हुआ है उससे कृषि में और चैलेंजेस आने वाले हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो चुनौतियां थी उसको ये देश का बजट एड्रेस नहीं करता है। तो क्या सरकार से बात की जाएगी इस मुद्दे को लेकर? नहीं, हम एक पत्र लिखेंगे, क्योंकि अभी बजट पर चर्चा भी होनी है। सरकार को लिखेंगे, विपक्ष को लिखेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर भी बजट आने वाला है। देखिए, स्टेट के माने, स्टेट का बजट का मतलब आय, अब आय व्यय का बोरा हो गया। बजट अब कल्याणकारी नहीं रहा। कारण ये है कि हर सरकार जो बजट लेकर आती है उसमें एक बड़ा हिस्सा कर्ज का होता है। इसमें भी सरकार ने कहा है कि हम 17,000 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेंगे, यानी कि अब हमारा बजट भी कर्ज पर आधारित है। आज सरकार के जो खर्चे हैं, अधिकतर खर्चा सरकार की जो इनकम है वो केवल लोन का जो ब्याज है उसे चुकाने में जा रहा है। क्या 2027 का चुनाव 2026 के बजट महत्वपूर्ण रहेगा?
नहीं, देखिए, जब किसी सेक्टर की अनदेखी होती है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव जाता है, और प्रभाव से फिर नेगेटिविटी भी आती है और पॉजिटिविटी भी आती है। अगर किसान का पेट खाली होगा, यूथ के पास नौकरी नहीं होगी, और सोशल सिक्योरिटी अगर सिटीजन के पास नहीं होगी, तो निश्चित रूप से वो चुनाव भी प्रभावित होते हैं।